आज की वीडियो में हम फाइंड करेंगे इन्वर्स। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास ये वैल्यू है और हमने इन्वर्स करना है 3/3 का। इसी तरह क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है इसलिए इसमें मेन होता है एडजेंट ऑफ ए। इसी तरह हम इसका फार्मूला है माई ए इज इक्वल टू 1/डिटरमिना, इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट एडजेंट ऑफ ए। इसी तरह हम ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं। हमने लिया इसका डिटर्मिनेंट, हमने फर्स्ट ऑफ रो और फर्स्ट कॉलम ये यहाँ से 2 लिया यहाँ पर, उसके बाद 0 3 1 2 यहाँ पर पुट कर दिया। ये माइनस का फार्मूले का है, यहाँ पर लिया माइनस, उसके बाद लिया 1, ये रो ये कॉलम, ठीक है। 1 3 3 2 ये हमने ले लिया इधर। इसी तरह प्लस, और हमने लिया ये कॉलम, ये रो का ले लिया 1, ये 1 आ गया, और ये कॉलम छोड़ दिया, ये वाला ये कॉलम छोड़ दिया और ये रो छोड़ दी। 1 0 3 1 यहाँ पर आ गया। उसके बाद इनको करते हैं मल्टीप्लाई। 2 0 0 3 1 3 ये आ गया -0 -3। इसी तरह ये यहाँ पर हम इनकी वैल्यू लेते हैं। 2 1 2 3 3 9 ये -9 आ गया इधर, ये फार्मूले के मुताबिक इनके। इसी तरह हम अब इसकी वैल्यू ली 1 3 0 0 आएगा इसका। इनकी कैलकुलेशन की -3 आ गया, इधर से -7 आ गया, ये 1 आ गया, और यहाँ से 2 3 6 ये माइनस का आएगा। उसके बाद 7 है, 7 को इसके पास मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस इज इक्वल टू ये प्लस होता है हमेशा। इसके बाद हमने ये 1, ये हो गया 7 + 1 8 8 - 6 ये आ गया हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट 2, और ये 0 के इक्वल नहीं है, और ये हम इसका एडजेंट फाइंड करेंगे। अगर 0 होता फिर एडजेंट फाइंड नहीं करना था। इसी तरह हम इसका एडजेंट फाइंड करेंगे ए का एडजेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास ये होता है C11, इनके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह ये सब है, जैसे ये 3 3 है, थर्ड कॉलम को इसका कॉलम होगा, थर्ड रो इनके थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस तरह मैंने ये अलग एक एक करके समझाया इसके बारे में। जैसे कि ये है हमारे पास क्या है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने ली है 0 3 1 2 ये बचा है। इसी तरह हमने फर्स्ट कॉलम, इसका आ गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 3 3 2 ये वैल्यू हमने यहाँ पर ले ली 1 3 3 2। इसी तरह अब हमने लिया ये फर्स्ट, यानी कि C13, इसका मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो ये थर्ड कॉलम। इस तरह यहाँ पर हमने ये फर्स्ट रो होगी और ये थर्ड कॉलम 1 0 3 1 ये वैल्यू हमने इधर ले ली, ठीक है। इसके बाद हमारा ये आ जाता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 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 आ गया, ये आ गई सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इसका 1 1 1 2 यहाँ पर हमने ये वैल्यू ली है। इसी तरह हमने आगे इसकी सेकंड रो सेकंड कॉलम, इनके सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 1 3 2 ये वैल्यू हमने इधर ले ली। इसी तरह ये रो 2 थर्ड कॉलम रो 2, ये रो 2 1 3 1 यहाँ पर देख लें हमने 2 1 3 1 ली है। इसी तरह हमारी वैल्यू आती है ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसकी वैल्यू आ गई 1 1 0 3, यहाँ पर 1 1 0 3। इसी तरह हम लेते हैं इसकी थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 1 1 3 इसकी वैल्यू ले ली यहाँ पर। और इसी तरह हम लेते हैं इसकी वैल्यू रो 3 और रो
4 रो 3 और रो कॉलम भी 3, ये कॉलम 3 रो 3 2 1 1 0, ये 2 1 1 0, यहाँ पर 1, ये 1 है। इसी तरह ये आगे इनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 0 0 3 1 -3 आ गया, ये 3 3, ये 2 1 2 -3 3 9 1 1 1 3 0 0। इसी तरह 2 1 1, ये 2 1 2 -1। इसी तरह 2 2 4 आ गया, 3 माइनस यानी कि 3 आ गया। इस तरह इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 1 2 3 -3 1 3 3 और माइनस ये 1 ओवर 0 0। अच्छा जी, 3 और 2 और 3 6 1 0 1 -1 2 0 0। उसके बाद आ जाता है 1 मल्टीप्लाई 1 1 -1। इनको कैलकुलेट करते हैं। 0 से 3 गए, 0 -3 -3। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 2 -9 -7 आएगा, इसका आएगा 1। उसके अलावा 2 -1 1 4 -3 3 1। इसी तरह 2 -3 -1। इसके बाद आएगा 3 में 0 निकालें 3 6 -1 5 0 -1 -1। इसमें एक और रूल है, वो ये हमारे पास जो ये हमारे पास पूरा वो है ना स्क्वायर रूट की तरह। इसके अंदर जो एक डब्बे हैं इन पे माइनस आना है, और इन पे ये ट्रांसफ़र अर्जेंट भी लेकर चल रहे हैं। अभी हमने ये यहाँ पर इनकी वैल्यू चेंज की, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर प्लस का हो गया, ये माइनस का है, यहाँ पर प्लस का हो गया। यानी कि इनकी वैल्यू चेंज करनी है, इनकी, ये देखें, ये इनकी वैल्यू चेंज करनी है हमें। इसी तरह इनकी वैल्यू, सिर्फ इनकी वैल्यू चेंज करनी है, बाकी किसी की नहीं करनी। और इसी तरह अब हम कर लेते हैं ट्रांसफ़र। जो ये ट्रांसफ़र होता है ना, ये जैसे हमारे पास फर्स्ट रो है ना, ये रो फर्स्ट रो है, ठीक है। इससे हमने कर देना है कॉलम, सेकंड रो को भी कॉलम, थर्ड को भी कॉलम। ये आ जाता है हमारे पास इसका रिजल्ट। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने किया -3 7 1 -1 1 1 1 3 -5 -1। ये आपके सामने है। ये हमने जो भी रो थी ना, सिर्फ ओनली ये करना है कि जो भी रो है ना उसे कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पर 3 माइनस प्लस, यहाँ पर +7 है 1, इनको चेंज कर देना है, यानी कि इनको कॉलम में कर देना है। अब रो में है ना, ये होती है रो, अब इनको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि 3 7 1 नीचे ले आना है। और इसी तरह -1 1 1, और फिर इधर यहाँ पर आ जाएगा 3 -5 -1, जैसे यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। ये आप देख चुके हैं। इसी तरह फिर इन्वर्स निकालना है। अब वैल्यूज़ हमारे पास हैं, वैल्यूज़ पुट करनी है। उसके बाद 1/2, यानी कि यहाँ पर हमने निकाला था, यहाँ पर देखें ये फार्मूले का आ गया, इसकी जगह डिटर्मिनेंट की जगह 2 इसका आ गया। उसके बाद इन सब पे डिवाइड कर देना है, ये हमारे पास इन्वर्स फाइंड हो जाएगा।